और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। मॉरिशस के पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद अब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो मॉरिशस के पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। फ्रेंड्स, पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। आज हमने तय किया है कि मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा और जल्द ही हम मॉरिशस में मिशन कर्मयोगी के ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। भारत के आईआईटी मद्रास तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं। ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरीटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड एट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर and a net security provider in the Indian Ocean region. मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप का रिफिटिंग भारत में किया जा रहा है। उनके 120 ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है और अगले 5 वर्षों तक EEZ का ज्वाइंट सर्वे नेविगेशन, चार्ट्स और हाइड्रोग्राफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड मॉरिशस आर 2 नेशंस, बट आवर ड्रीम्स आर एंड डेस्टिनी आर 1। इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius, to give his remarks to the media. Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, distinguished guests, members of the press. Thank you, Prime Minister, for your kind words, and also I'm deeply honored that you have invited me to grace this visit here in India in my capacity as Prime Minister of Mauritius. I also want to thank you, Prime Minister, and your government for the generous courtesies that has been extended to us, to my delegation, since our arrival. What has happened when I landed at Varanasi? We were amazed, both myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you get elected with such huge numbers. Thank you. Members of the press may wish to know that this is my 4th official visit to India, spanning different periods as my tenure as Prime Minister. Over the years, India, through its various governments, has accompanied Mauritius in its journey toward progress and development. You know, we had an embassy, a high commission in India. Even Sir Shiv Sagar insisted that even before independence, we had a high commissioner of India and Mauritius. Over the years, this has strengthened. We have benefited from India's generous assistance and expertise in key sectors of national development, including but not limited to health, education, capacity building. Prime Minister mentioned many of them: renewable energy, this infrastructure, maritime security. India's support, timely support,
in these areas continues to make a tangible difference in improving the quality of life of Mauritians. I'm glad also that what we had said in our program, many of these are being implemented. We're going to have this, we have said earlier that this will be the veterinary hospital for animals. Also, we have yesterday, the day before yesterday, a big player in health services is prepared to come to Mauritius to implement a hospital, and they will look also at pediatric and gynecology, as we mentioned, a specialized hospital. Many of these, what we wanted to have in Mauritius, in education, is a special economic package, as the Prime Minister said. In education, in energy, in infrastructure, in health services, in education. The Ayurvedic Center will also be an exceptional one, thanks to your blessing, Prime Minister. And so we are moving on, and the timing has enabled us to deliver tangible outcomes. It will allow us to deliver tangible outcomes. And we had the privilege, as you know, of welcoming Prime Minister Narendra Modi for our 57th anniversary of independence. And during this visit, it is during this visit that Modi ji elevated our bilateral relations to a higher level with the Mauritius-India joint document on enhanced strategic partnership. I'm glad now to affirm that our ties now have entered an even more dynamic and forward-looking phase. The issue that we discussed, including the double taxation avoidance treaty, which we think can be improved, but we'll see how things go. And also for the training, for the whole structure of training in our police force. It's very important that we get this training. Our police do come to India for training, but we want to look at the whole structure. As the heart of this visit were very constructive discussions, but we also spoke of the surveillance of the vast exclusive economic zone after we acquired. We'll go through Parliament, I think, in a few days. We need technical cooperation from India. We need the surveillance. We don't have the capacity for surveillance. And also we want to visit the Chagos to put our flag there, including Jogawasha. We wanted to have a vessel. The British offered us, but we said we prefer to have one from India because symbolically it would be better. Beyond bilateral issues, Prime Minister Modi and I held deep exchanges on pressing global challenges. As I said, also maritime security, but also climate change, and we will continue to work together. These discussions have culminated in the signing, you've just said, of several memoranda of understanding in the fields of community development, power, energy, science and technology, research, education, marine science, and space research, which will guide and strengthen our cooperations in the years ahead. Another highlight has been the high-level business meeting held 2 days ago in Mumbai, which brought together the captains of industry, and it was very fruitful because there's an eagerness, because I've told them that don't forget we have preferential access to a lot of markets in Africa. We are a member of SADC, we are a member of COMESA, and we are a member of the African Union. But especially with SADC, there's a lot of double taxation agreement treaties which India business people can also benefit. It will be a win-win situation. This visit has reaffirmed that the ties between Mauritius and India are not defined merely by history or geography, but by shared values, a common vision, and an enduring friendship. Prime Minister, I want to thank you again. As we continue with the program so generously elaborated for us, my delegation joins me in again saying a heartfelt thanks to you, Prime Minister, and through you to the government of India and the people of Bharat for the love and affection you have bestowed upon us. Thank you. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.